21 ईयर्स का बॉलिंग करियर, 991 विकेट्स एंड डिलीवर्ड 40,000 प्लस बॉल्स। यस, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स एंडरसन की। बहुत से फास्ट बॉलर्स को लगता है कि जितनी ज़्यादा पेस उतना अच्छा, बट जेम्स एंडरसन ने अपनी बॉलिंग पेस खुद से ही कम करके ये प्रूव करा था कि फास्ट बॉलिंग में सिर्फ स्पीड मैटर नहीं करती। इन स्टार्टिंग ईयर्स इनकी पेस 145 प्लस थी एंड लेटर ऑन इन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज करा एंड अपनी पेस 130 के अराउंड कर ली। उस टाइम बहुत से प्लेयर्स को ये करना गलत लगा, बट जेम्स एंडरसन इज़ अ मास्टरमाइंड। उन्हें इस चीज़ के इतने सारे बेनिफिट्स मिले दैट देयर इज़ नो लिमिट। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं जब जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए डेब्यू करा था। जेम्स एंडरसन ने अपना पहला टेस्ट मैच 2003 में खेला एंड उस मैच में उन्होंने 5 विकेट्स ले लिए थे बिकॉज ऑफ हिज 145 kmph पेस। लेट्स सी कैसे वो इतनी पेस जनरेट करते थे। तो करियर के स्टार्टिंग से एंडिंग फेज तक उनका रनअप सेम रहा था, जिससे वो अपनी मैक्सिमम पेस जनरेट करते थे। उनकी जो रनअप की स्ट्राइड थी वो बैलेंस थी, मीन्स ना ही उनकी स्ट्राइड बड़ी होती थी और ना ही ज़्यादा छोटी। आफ्टर डैट उस टाइम ये अपना लोडअप चेस्ट के अराउंड लेते थे, जिससे इनका आर्म मूवमेंट बहुत क्विक था। प्लस इनका जो फ्रंट फुट था वो भी ब्रेस्ड होता था एंड इन्हीं 3 की अट्रैक्टर की वजह से ये अपना मैक्सिमम पेस जनरेट करते थे। इस बॉलिंग एक्शन से भी उन्होंने काफ़ी सारे विकेट्स लिए, बट 2006 में इसी बॉलिंग एक्शन की वजह से इन्हें बहुत ही सीरियस फ्रैक्चर हो जाता है उनकी लोअर बैक में। एंड इस इंजरी के कई सारे रीजंस थे। जैसे देखा जाए तो वो अपने बॉलिंग एक्शन में हाई जंप लेते थे, प्लस उनका लोडअप चेस्ट के अराउंड रहता था एंड इसी कॉम्बिनेशन की वजह से वो अपने बैकफुट पर कोलैप्स हो जाते थे, जिससे उनकी बॉडी लेफ्ट साइड फॉल हो जाती थी। मीन्स उनके बॉलिंग एक्शन में लेटरल फ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिससे उन्हें ये लोअर बैक इंजरी हुई थी। एंड इसी इंजरी के बाद 2006 में उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज करा, मीन्स कुछ चीज़ें इम्प्रूव करी। लाइक उन्होंने अपनी हाई जंप को फॉरवर्ड जंप में कन्वर्ट करा एंड जो उनका लोडअप था वो उन्होंने बिहाइंड द शोल्डर कर लिया, थ्रू विच इनके बॉलिंग एक्शन में जो लेटरल फ्लेक्शन हो रहा था वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। बट इस चेंज की वजह से इनकी आर्म स्पीड बहुत कम हो गई थी एंड जब इनकी आर्म स्पीड कम हुई तो इनकी पेस भी कम हो गई। बट सिर्फ यही एक रीज़न नहीं था जिसके लिए उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज करा था। मैंने आपको पहले ही बताया था ही इज़ अ मास्टरमाइंड। सिर्फ इंजरी से बचने के लिए उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज नहीं करा था, बल्कि डिफरेंट काइंड्स के बेनिफिट्स के लिए करा था। लाइक वो समझ गए थे कि इफ़ उन्हें इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलना है तो स्विंग एंड सीम पर उन्हें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू पेस। एंड कम पेस की वजह से ही उनकी आउट स्विंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थी। लाइक वो बॉल को स्विंग एंड सीम एक साथ करा पाते थे। मीन्स उनकी बॉल हवा में तो स्विंग होती ही थी, उसके साथ साथ बॉल टिप खाने के बाद भी डायरेक्शन बदलती थी। एंड ही वॉज द ओनली वन जो ऐसा करा सकते थे। लेट्स सी कैसे उन्होंने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाया। तो सबसे पहले तो बॉल को स्विंग कराने के लिए 2 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि है सीम प्रेजेंटेशन एंड रिस्ट पोजिशन। एंड नेचुरली जेम्स एंडरसन आउट स्विंग बॉल बहुत अच्छी डालते थे एंड जब उनका लेटरल फ्लैक्शन रिड्यूस हुआ देन उनका जो एंगल बनता था वो इन स्विंग का बनता था एंड जो उनकी सीम एंड रिस्ट पोजीशन होती थी वो आउट स्विंग की होती थी, जिससे बॉल रिलीज होने के बाद अंदर की तरफ मूव होती थी एंड टिप खाकर आउट सीम्ड हो जाती थी। एंड दैट्स द रीज़न कि लेटरल फ्लैक्शन उनकी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ था। नाउ सेकंड बेनिफिट जो उन्हें पेस रिड्यूस करने पर मिला था वो था एवरीवन नोस कि फास्ट बॉलिंग में जब आप अपने बैकफुट पर लैंड होते हो उस टाइम आपके बॉडी वेट का 3x वेट आपके बैकफुट पर आता है। लाइक इफ़ आप 60 kgs के हो देन आपके बैकफुट पर 180 kgs का लोड आएगा। एंड स्टार्टिंग से ही जेम्स एंडरसन का बैकफुट कोलैप्स होता था, जिससे जितना ज़्यादा ये एफर्ट्स लगाते बॉल को स्पीड से डिलीवर करने के लिए उतना ज़्यादा इन्हें काफ एंड हैमस्ट्रिंग इंजरी का रिस्क रहता। एंड इफ आपने नोटिस करा हो देन 21 ईयर्स के बॉलिंग करियर में जब से इन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज करा था उसके बाद से एक भी इन्हें सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। इवन दो एट द एज ऑफ 40 ही वॉज बॉलिंग एज सेम एज यूजुअल। एंड 35 से 40 की एज में बाकी फास्ट बॉलर रिटायरमेंट ले लेते हैं, वहाँ पर इन्होंने 224 विकेट्स लिए थे। एंड ऐसा करने वाले ये फर्स्ट पेस बॉलर थे। एंड दिस शोज कि जेम्स एंडरसन किस लेवल के बॉलर थे एंड हम प्राउडली कह सकते हैं इनके जैसा कोई नहीं। नाउ इफ़ आप जानना चाहते हो कि कैसे भुवनेश्वर कुमार 140 की पेस पर बॉल को दोनों तरफ स्विंग करा पाते हैं
इफ़ आप जानना चाहते हो देन क्लिक ऑन टू द लेफ्ट वीडियो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।